जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो चलें जी, ज़रा मार्केट की समरी पर नज़र मारते हैं। उसके बाद आज कुछ रिजल्ट्स आए हैं, उन पे भी हम नज़र मारेंगे कि रिजल्ट्स हमें क्या कहते हैं। कुछ एक दो बोर्ड मीटिंग्स भी अनाउंस हुई हैं, वो भी हम देखेंगे। और एक आज जो कल की बोर्ड मीटिंग है वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कल और परसों जो है वो किसकी बोर्ड मीटिंग होने वाली है। बल देखें जी, मार्केट ने 360 पॉइंट निकाले हैं और 288 मिलियन का वॉल्यूम है। मार्केट का लो देखें 1,12,540 और मार्केट की करंट क्लोजिंग देखें 1,12,564। आलमोस्ट अपने लो के करीब क्लोजिंग दी है। हाई देखें मार्केट का 1,13,477। जो मैं काफ़ी टाइम से आप लोगों को कह रहा था कि 1 लाख जो है 13,400-500 हमारे पास ब्रेक नहीं हो रहा, तो बिल्कुल ऐसे ही है जी। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा हमारे पास इंडेक्स आपका ऐसे ही रहेगा। बैंक ऑफ पंजाब जी तकरीबन 80 मिलियन का वॉल्यूम है, थोड़ा सा डाउन है। बोर्ड मीटिंग तक इसे रखें। लॉर्ड कैम 36 पैसे डाउन है, 72 मिलियन का वॉल्यूम है। आगे जाके हम इसे डिस्कस करेंगे, इसके रिजल्ट्स भी और इसकी न्यूज़ भी। पावर देखें जी, आज पॉजिटिव है। ईपीएस पावर की पॉजिटिव आई है, 40 मिलियन का वॉल्यूम आया है। अस्कोल को देखें जी, 36 पैसे डाउन है, 31 मिलियन का वॉल्यूम है। दीवान फारूक मोटर लिमिटेड आलमोस्ट अब जो है दीवान आपका जो है वो एक ब्रेकआउट के करीब है। तो बहरहाल 3-4 रुपये ऐड भी कर गया, 31 मिलियन का वॉल्यूम भी है। अब देखें इलेक्ट्रिक जो हैं वो भी व्हीकल्स के अंदर आ गए हैं दीवान वाले। फौजी फूड ने तकरीबन 50 पैसे ऐड किए हैं, 20 मिलियन का वॉल्यूम है। सीनर्जी आपका पॉजिटिव है, 19 मिलियन का वॉल्यूम है। WTL साइडवे है, 14 मिलियन का वॉल्यूम है। सिटी फार्मा साइडवे है। FCL आपका थोड़ा सा डाउन है। FCL के 14 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। FCL के आज रिजल्ट भी आए हैं। अब देखें जी, पेनी शेयर्स की बात करते हैं। TSPL TPLT दो हमारे पेनी शेयर है, दोनों को आज कैप हुआ है। TSPL पे मैं कल देख रहा था रात को, एक कैंडल पे 5 मिनट की कैंडल पे 2-2.5 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा हुआ था। तो मैंने ये कल रात को बाय करवाया था। रात को 2-3 बजे मैंने कहीं कॉल बनाई है, क्योंकि मैं अक्सर जो काम करता हूँ लेट नाइट तक मैं देखता रहता हूँ शेयर्स वगैरह को, टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स देखता रहता हूँ। और TSPL के अंदर मुझे कल अपॉर्चुनिटी नज़र आई है, मैंने बाय कॉल दी है, आज कैप हो गया है। TPLT हमने पहले का बाय किया हुआ, आज दोबारा कैप हो गया है, वॉल्यूम भी अच्छा पड़ा है। देन यहाँ पे अल्टन एनर्जी है जी, आपके पास कैप है। भवानी एयर प्रोडक्ट है। देन बिलाल फाइबर्स है जी। देन OML है, बाकी वॉल्यूम वाला कोई भी नहीं है। यहाँ पे कोई अच्छा शेयर देखें जी, आपके पास ICC इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, ये लगातार डाउन आ रहा है, इस पर नज़र रखी जा सकती है। टोमसल के राइट शेयर आपके डाउन हैं। देन यहाँ पे अगर कोई देखें LSCVLG आपका 1 रुपया आज निकाल गया है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं सर्किट ब्रेकर्स की। सर्किट ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं। अपर कैप में हमारे पास क्या है, लोअर कैप में। अपर कैप में हमारे पास 10 कंपनियाँ हैं, TSPL, TPLT और प्रेमा, बड़ी अच्छी बात है। MWMP, देन आपके पास बिलाल फाइबर है, BAPL है, अल्टन एनर्जी है। लोअर कैप की बात करें ICCI, सिर्फ और सिर्फ वन एंड ऑनली शेयर आपके पास। देखिए जी पहिया क्या कहता है। बैंक्स आपके 2-3 डाउन हैं और MCB, मीज़ान बैंक, बैंकल हैबी, बैंकल फ्लाई ये तकरीबन आपके साइड वे रहे हैं। फर्टिलाइज़र में FFC डाउन है, एफर्ट थोड़ा पॉजिटिव है। ऑयल एंड गैस सारा आज उड़ा पड़ा है जी। माड़ी, OGDC, PPL, PUL सारे उड़े पड़े हैं। सीमेंट सारा उड़ा पड़ा है। लक आपका पॉजिटिव है। इन्वेस्टमेंट बैंक में रोड होल्डिंग उड़ा पड़ा है। पावर उड़ा पड़ा है। टेक्नोलॉजी उड़ा पड़ा है। ऑटोमोबाइल में कुछ ना कुछ आज पॉजिटिव मूव दिखाई दी है। पॉजिटिव मूव आपको गैल और गनी के अंदर ही दिखाई दी होगी, मे बी मिलर ट्रैक्टर के अंदर थोड़ी बहुत हो। बाकी तो आपके पास एच कार भी आज डाउन था। ऑयल एंड गैस में PSO उड़ा पड़ा है। PSO के रिजल्ट आए हैं, वो आगे जाके हम डिस्कस करते हैं। फार्मा तकरीबन डाउन है। फूड कुछ पॉजिटिव है, कुछ डाउन है। टेक्सटाइल भी आपका आज डाउन है। 288 मिलियन का वॉल्यूम है जी। देखें जी, लक जो है स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव के अंदर है और स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव के अंदर भी एक ब्रेकआउट जो है वो देने के करीब है। तकरीबन 124 पॉइंट ऐड किए हैं। PSEL ने 75, बैंक अलवीब ने 25, बैंक लफलार ने 23, MCB ने 18, नेशनल बैंक ने 16, AGP ने 16, मीज़ान बैंक ने 15, अटक रिफाइनरी ने 15 और साजगार ने तकरीबन 10 पॉइंट ऐड किए हैं। फौजी सीमेंट ने 20 निकाले हैं, अपको ने 21, मिलर ट्रैक्टर ने 24, FFC ने 29, सिस्टम ने 29, OGDC ने 62, PSO ने 71, UBL ने 71 और एंग्रो होल्डिंग ने 76 और PPL ने 121 पॉइंट निकाल दिए हैं। तो मेजर जो पॉइंट्स आज निकले हैं वो आप लोगों ने नोट किया होगा कि आपके ऑयल एंड गैस सेक्टर से निकले हैं। उसके बाद देन जो है फर्टिलाइज़र में से भी निकले हैं, सीमेंट से भी निकले हैं, इन्वेस्टमेंट फर्म्स के भी निकले हैं, ऑटोमोबाइल में से भी निकल गए हैं और देन जो है आपके बैंक्स ने बहुत थोड़े निकाले हैं, लेकिन निकाले हैं। और इसी तरह आप देख लें हर सेक्टर में से जो है वो कुछ ना कुछ पॉइंट्स निकले हैं आपके। तो ये एक अच्छी बात है, चलें कि हर सेक्टर जब निकालता है तो अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है। डेली की कैंडल जी, वॉल्यूम 289 मिलियन का है। अब मैं जो है डेली का जो मैं बना के रखता हूँ एनालिसिस करके पिछले दिन वाला, वो मैं ओपन करके ही रखता हूँ, ताकि मुझे अगले दिन दोबारा जो है वो चार्ट ना बनाना पड़े, बल्कि वो चार्ट आपके सामने हो और उसी के मुताबिक हम बात करें कि आज हमें मार्केट क्या कहती है। मैं सेम उसी बात पे कायम हूँ।
ट्रेंड लाइन यही है। इंडेक्स अपना पीक यहाँ पे जो मैंने आपको कहा था वो लगा चुकी है। 1,13,405 इंडेक्स आपका ऑलरेडी टच कर चुका है, ये रेजिस्टेंस है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा इंडेक्स आपका मज़ीद बुलिश नहीं हो सकता, सिंपल वर्ड्स में। अब अगली मैंने आपको शॉर्ट टर्म की सपोर्ट बताई हुई है 1,12,000 और 560 पे इंडेक्स आपका मूव कर रहा है। 1,12,450 या फिर 1,12,400 कह लें, 1,12,400 500 पे आपकी सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक करती है फ़र्ज़ करें, देन इंडेक्स का जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा वो होगा 1,11,500 के राउंड अबाउट। और अगर इंडेक्स यहाँ से भी गिरता है देन इंडेक्स आपका कहाँ पे जाएगा? अगर इंडेक्स इसे भी ब्रेक कर गया तो फिर सीधी सादी 1,10,000 की हमारे पास सपोर्ट होगी। अगर 1,10,000 पे भी इंडेक्स ना रुका, 1,08,500। अब पैटर्न के मुताबिक अगर देखें तो इंडेक्स को ऐसे ही चलना चाहिए जैसे इंडेक्स आपका जा रहा है। पैटर्न मैं आपको दोबारा बता भी देता हूँ मेरे लिहाज से क्या पैटर्न है। मेरे लिहाज से यही पैटर्न है, यहाँ पे नया लो लगाया देन ऊपर गया है, देन नया लो लगाया देन ऊपर गया है, देन नया लो लगाया देन ऊपर गया है। अब मे भी यहाँ से कुछ ऐसे वैसे मूव करके दोबारा जो है उम्मीद है कि 1,10,000 पे रुक सकता है। या तो 1,10,000 पे जो है इंडेक्स आपका रुके या फिर हमें इस लेवल से ब्रेकआउट दे दे। इस लेवल से हमें ब्रेकआउट दे देता है तो फिर भी ठीक है। और अगर इंडेक्स यहीं पे रेजिस्ट करता रहता है ट्रेंड लाइन के साथ तो देन 1,10,000 पे मेरे ख्याल में इंडेक्स का आना मस्ट हो जाएगा। तो बहरहाल चलते हैं जी आगे और देखते हैं कि कुछ शेयर्स हमें क्या कहते हैं, इनका हम एनालिसिस करते हैं। कुछ आज रिजल्ट्स आए हैं, वो रिजल्ट्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा था बेसिकली कि वो रिजल्ट्स हमें क्या कहते हैं। देखिए जी, आज एक FCL का रिजल्ट आया है और अगर EPS देखें 0.88 की EPS आई है। EPS अच्छी आई है। पिछले क्वार्टर में EPS थी 0.33 की, इस दफ़ा अच्छी खासी इंप्रूवमेंट आई है। EPS अच्छी पड़ी है और 13-14 मिलियन का इस पे वॉल्यूम भी पड़ गया। आज देख लें 14 मिलियन का वॉल्यूम पड़ गया है। रिजल्ट अच्छे हैं, ठीक है। अब ये डिप ले सकता है थोड़ी बहुत। लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि रिजल्ट जो है वो 1 EPS आएगी, मतलब इसकी EPS जो है वो 1 आएगी तो टोटल EPS इनकी जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, मतलब कि राउंड अबाउट 1.33 के थोड़ा सा चली जाती, EPS बढ़ जाती। लेकिन चलें कोई नहीं, स्टिल ये मेरे ख्याल में 24.50 पे आता है या फिर 23 के राउंड अबाउट आता है। वहाँ पे आप लोग इसे देखेंगे मज़ीद। अब तो बाल अभी थोड़ा बहुत मज़ीद नीचे आता है तो मज़ीद इसके अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे तो नज़र आ रही है। बाकी देख लेते हैं 1 आवर भी यार क्या कहता है। तो भला जो भी रिजल्ट आए हैं मैं सारे आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूँगा। तो मेरी आइडियल सपोर्ट उसकी गारंटी ये है 24.60 के राउंड अबाउट है और यहाँ पर अगर मिला तो मैं तो इसे ज़रूर बाय करूँगा दोबारा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये दोबारा 26.40 कर जाएगा। एक शॉर्ट टर्म एंट्री मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ इसके अंदर। देन जी आपके पास सेंचुरी पेपर बोर्ड्स मिल लिमिटेड का रिजल्ट आया है। EPS आई है 0.13 और पिछले क्वार्टर की EPS आई थी 0.37। डिक्लाइन इन EPS, मुकम्मल तौर पे डिक्लाइन। यहाँ पे EPS इनकी एक दफ़ा माइनस में आई थी, लेकिन पिछले साल की इनकी EPS रही है 1.30 और अभी 2 क्वार्टर की EPS इनकी हो गई है 0.50 हाफ ईयर की। अब इस लिहाज से अगर चलें तो 1 रुपये की इनकी EPS बनती है, लेकिन उम्मीद तो है कि ये रिकवरी कर जाएंगे, 1.5-2 रुपये के करीब पहुँच जाएंगे। लेकिन ओवरऑल इनकी EPS के अंदर डिक्लाइन देखने को मिला है। अगर आप इनकी पहले EPS देखें ना, पिछले साल की अगर देखें तो पिछले साल की EPS इनकी बनी थी 2.25 और एक क्वार्टर में 1 रुपये का लॉस भी था। स्टिल इन्होंने 2.25 की EPS लेके आए थे, लेकिन अभी इनकी EPS आजकल जो है वो थोड़ी बुरी चल रही है। तो इसीलिए मेरे ख्याल में अब ये नीचे आ रहा है 27 पे। 27 के बाद देन 24.50 से लेकर 25 के राउंड अबाउट वहाँ पे आप लोग इसे लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। मिज़ान बैंक के रिज़ल्ट आए हैं जी। मिज़ान बैंक की EPS आई है 13.36 जो कि पिछले साल से मेरे ख्याल में कोई 7-8% कम है। और पिछले साल की EPS देखें ज़रा, पिछले क्वार्टर की सॉरी, वो EPS बनी थी 14.36 की और डिविडेंड इन्होंने दिया था 7% का। अभी इनकी EPS आई है 13.36 और यहाँ पे थी 14.36। 1 रुपये की EPS पूरी कम हो गई है। 7-8% का जो है वो आप लोगों को डिक्लाइन देखने को मिला है। और अगर बात करें डिविडेंड की तो पिछले साल इन्होंने सालाना डिविडेंड दिया था 80% का, 8 रुपये का मतलब, और इस दफ़ा डिविडेंड भी इनका कम हो गया है तो बाल EPS थोड़ी कम हुई है। अगर 1-आध रुपये इनकी EPS बढ़ जाती तो मेरे ख्याल में 8 रुपये का डिविडेंड आ सकता था। अब स्टिल मज़ीद जो है, अब देखें इसकी एक्स डेट मैंने अभी देखी नहीं है तो एक्स डेट इसकी मैं देखूंगा तो उसके बाद ही देखेंगे कि एक्स डेट पर ये कितनी मूव दे सकता है। वैसे 245 करने में कोई हर्ज नहीं है, इसे 245 भी कर सकता है। और देन जो आइडियल सपोर्ट है करंटली वो आपकी 232 और देन उसके बाद 225 की है। लेकिन चलें इसकी मैं देखूंगा कल या परसों इंशाल्लाह वीकेंड में मैं इसकी आराम से बैठ के देखूंगा कि इसकी एक्स डेट वगैरह क्या है, तो फिर हम इसे टेक्निकली देखेंगे ये क्या कहता है। ठीक है, रिज़ल्ट इतने बुरे नहीं हैं, इतने भी रिज़ल्ट बुरे नहीं आए कि बंदा कहे कि यार बहुत ही माड़े रिजल्ट आए हैं। देखें जी PTC की बात करते हैं।
पीटीसी का कल रिज़ल्ट आया था और कल मेरे जहन में नहीं रहा आप लोगों के साथ डिस्कस करना, मुझे कल करना चाहिए था। रिज़ल्ट आया जी 0.75 की ईपीएस आई है और करंट अर्निंग बन गई है 0.95 की। बहुत ही मज़े की ईपीएस आई है। यकीन माने दिल खुश हो गया ईपीएस को देख के कि भाई चलें इन्होंने भी कोई काम किया है। पिछले साल की ईपीएस बनी थी 1.84 और अभी इनकी ईपीएस हो गई है तकरीबन जो है 0.95। तो मेरे ख्याल में ये ईपीएस 2 रुपए की लेकर आ सकते हैं और पिछले साल को ये क्रॉस कर सकते हैं। अब 2 क्वार्टर में, एक क्वार्टर में इन्होंने एक की ईपीएस लेके आनी 1 रुपए की, एक क्वार्टर में इनकी जो है वो ईपीएस नॉर्मल आनी चाहिए। तो फिर ये है जो है मेरे ख्याल में जो है ये जो है वो ईपीएस 2 की लेकर आ सकते हैं। स्टिल अपॉर्चुनिटी है कि ये मज़ीद ऊपर जा सकता है। अब हम चलेंगे ट्रेंड लाइन के साथ। देखें भाई, कुछ बंदे जो है ना वो टेक्निकल्स के उनके अपने मंसूबे होते हैं। मंसूबे से मैं मंसूबा कहती है, आप इसे सिंपल वर्ड में कहें तो उनकी जो है अपनी स्ट्रेटजी होती है कि भाई हमने इस लिहाज से जो है टेक्निकल्स बनाने हैं। मैं अपने लिहाज से टेक्निकल बनाता हूँ, हर बंदा अपने लिहाज से टेक्निकल बनाता है और हर बंदे की अपनी स्ट्रेटजी होती है। वो जिसे फॉलो करता है उसे जो स्ट्रेटजी जो है वो अच्छी लगती है। अब मैंने देखा है मेरे अपने दोस्त वगैरह भी हैं, वो काम कर रहे होते हैं क्रिप्टो में और फॉरेक्स में काम कर रहे होते हैं, तो वो एक ही चीज़ फॉलो कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एसएमसी के ज़रिए से चलेंगे और वहीं से हम लिक्विडिटी बनाएंगे, फेयर वैल्यू गैप देखेंगे और ये सारी चीज़ें जो भी कॉन्सेप्ट हैं हम लोग देखेंगे। स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होती है उसी के अंदर हम लोग सब कुछ देखेंगे। तो भले उनकी मार्केट जो है वो वोलेटाइल बहुत है, वो तो उसे चल सकते हैं। मैं एक ही चीज़ के ज़रिए से चलता हूँ। आपने देखा होगा कि मैं इंडिकेटर आरएसआई मैकडी लगाता हूँ, वो भी मैं बेसिक लगाता हूँ। मैं कभी उन पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जो बेसिक चीज़ मैं यूज़ करता हूँ वो मैं यूज़ करता हूँ ट्रेंड लाइन का यूज़, कि ट्रेंड लाइन की यूज़ पे मैं चलता हूँ और मोस्टली ट्रेंड लाइन में जब भी यूज़ करता हूँ मुझे ट्रेंड लाइन बड़ी अच्छी लगती है और मेरे पैटर्न फॉलो भी होते हैं। तो बहरहाल अक्सर कोई फॉलो नहीं होता, तो ये बात लाजमी ध्यान में रखा करें कि टेक्निकल जो हैं वो कभी भी 100% सही नहीं हो सकते हैं। अब अगर मैं ये कहूँ कि यार कल मार्केट जो है 1000 पॉइंट ऐड करेगी, लाजमी करेगी, तो आपने यही समझना है कि यार ये बंदा झूठा ही है, क्योंकि स्टॉक मार्केट को कोई बंदा प्रेडिक्ट नहीं करता। एक अल्लाह ताला की ज़ात है जिसे पता होगा कि कल ये होने वाला है। ना तो मैं आपको बता सकता हूँ कल क्या होने वाला है और ना ही आपको कोई भी बड़ा जो है वो एनालिस्ट बता सकता है कि कल भाई ये होगा। किसी को भी कुछ नहीं पता कि कल क्या होगा। ठीक है, तो ये बात लाजमी ज़हन में रखा करें कि जो भी इंडिकेटर्स होते हैं, जो भी टेक्निकल एनालिसिस होता है, लाजमी नहीं है कि वो हमेशा सही हो, इंसान गलत भी हो सकता है। एनालिसिस जो है वो गलत होने की चीज़ होती है। अब देखें, मैंने आपको ये ट्रेंड लाइन बना के दी है, अब इसके अंदर 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब मैं अपना रिस्क देख लिया है कि भाई मुझे अगर ये यहाँ पे मिला मैं एंट्री लूँगा, यहाँ पे अपना मैं टारगेट रखूँगा, ऐसे ब्रेकआउट करेगा तो मैं यहाँ पे टीपी रखूँगा। लेकिन मैं ये भी देखूँगा कि अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है, ब्रेक डाउन होता है, तो देन मैं यहीं कहीं पे 21.50 के राउंड अबाउट में अपना स्टॉप लॉस भी रखूँगा। तो अब ये देखें, ये एनालिसिस मुकम्मल तौर पर ये कह रहा है, एनालिसिस ये नहीं कह रहा कि यहाँ से एंट्री लेनी है और यहीं तक ही जाएगा, लाजमी नहीं है कि वहाँ पर जाए। स्टॉप लॉस आपकी ट्रेडिंग का हिस्सा होता है, स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि स्टॉप लॉस के साथ चला करें। हर चीज़ के अंदर ट्रेडिंग होती है स्टॉप लॉस के साथ। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फिर आप 10 साल की करें, 15 साल की करें, 20 साल करें, ताकि जब आप बूढ़े हों आपको पता चले कि भाई आपने जो कमाई डाली थी अब उसमें से डिविडेंड भी इतना है, आप लोगों ने कंपाउंडिंग कर करके उस अमाउंट को कहाँ पे पहुँचा दी है। तो या तो आप 20 साल की इन्वेस्टमेंट करें, फिर तो मैं आपको कहूँगा कि स्टॉप लॉस ना लगाएं। लेकिन जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये चीज़ लाजमी ज़हन में रखें कि ट्रेडिंग के अंदर स्टॉप लॉस भी होता है। मैं दोबारा इससे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि अगर ये यहाँ पे आता है 22.50 के राउंड अबाउट, यहाँ पे मैं एक एंट्री लेता हूँ। चले मैं ऐसे ग्रीन, मैं ऐसे जो है मैं कहता हूँ कि ये जो है ब्लू है, यहाँ पे मेरी बाइंग है और मैं अभी जो है ग्रीन जो है मैं अपनी सेलिंग कहूँगा कि यहाँ पे 24.30 पे जो है ये मेरी सेलिंग है। मैंने इसे चलें ग्रीन कलर कर दिया है। यहाँ पे मेरी टारगेट है, ये मेरी बाइंग है और अब मैं अपना ब्रेकआउट रखता हूँ। ब्रेकआउट मैं यहाँ पे रखता हूँ रेड कलर का। फ़र्ज़ करें कि यहाँ से अगर, सॉरी मैं ऐसे ग्रीन ही कर देता हूँ कि चले मेरा सेकंड टीपी होगा कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पे जाएगा, ये मेरा सेकंड टीपी होगा। अब ये मैंने अपना टीपी ड्रा कर लिया है, मैं कहता हूँ कि तीसरा टीपी भी होना चाहिए। चले मैं तीसरा टीपी भी आपको बता देता हूँ कि फ़र्ज़ करें यहाँ पे मेरा टीपी है। अब मैंने अपने 3 टारगेट रख लिए हैं। अब मैं अपना स्टॉप लॉस मैंने एडजस्ट करके रखना है। स्टॉप लॉस का कलर मैं सबसे अलग रखूँगा। अब ये देखें, मैं कहता हूँ कि मैं अपना स्टॉप लॉस लगाऊँगा यहाँ पे 21.50 पे। इसका कलर मैं सबसे अलग कर देता हूँ ब्लैक। ब्लैक मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरी बाइंग है, ये मेरा फर्स्ट टारगेट है। यहीं पे पैटर्न का ब्रेकआउट है, यहाँ से ब्रेक करेगा तो यहाँ पे जाएगा और अगर
इसे टच किए बगैर नीचे आएगा तो ये मेरा ट्रायल स्टॉप लॉस होगा, और इसे क्रॉस कर जाता है तो इस लेवल की तरफ जाता है तो मैं देखूंगा इसे टच करता है कि नहीं। अगर इसे टच नहीं करेगा या तो मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा सारे का सारा, या तो मैं यहाँ पे ट्रायल स्टॉप लॉस यूज़ करूँगा। अब मेरी स्ट्रेटजी आप लोगों ने देख ली है कि ट्रायल स्टॉप लॉस की स्ट्रेटजी क्या होती है। या अगर आप बिल्कुल ही कहते हैं कि चलें भाई हमने अपना प्रॉफिट ले लिया, बाकी जो कुछ होता है होता रहे, तो आप सीधा साधा यहाँ पे सेल कर दें। सिंपल सी बात है, यहाँ पे सेल कर दें अगर आप ट्रायल स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करना चाहते। तो बहरहाल ये अलग बात है, ये एक पूरी एक स्ट्रेटजी होती है। तो ये जब आप प्रैक्टिकल काम करते हैं तो ये चीज़ें आप लोगों को फॉलो करनी पड़ती हैं। ये सिर्फ आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि ये देखें, ये पूरा एक पैटर्न मैंने आपको तरीका बताया है कि कहाँ से मैंने एंट्री ली है, कहाँ पे मैंने टारगेट रखा है, कहाँ पे मैंने ट्रायल स्टॉप लॉस एडजस्ट किया है, कहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस एडजस्ट किया है। हर चीज़ मैंने आपको जो है वो बता दी है कि इस तरह से की जाती है। अब इसके अंदर अगर आप कहते हैं कि ये टेक्निकल गलत हुआ है, तो टेक्निकल गलत नहीं हुआ, टेक्निकल ने आपको स्टॉप लॉस भी बताया है। आपने वो अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो वो आपकी गलती है। हाँ, टेक्निकल गलत तब होगा कि मैं आपको स्टॉप लॉस अगर जो है ना, यही स्टॉप लॉस जो है मैं थोड़ा ऊपर लगवा दूं, ये 22 पे लगा दूं, फिर मैं कहूँगा कि मेरा टेक्निकल गलत है, क्योंकि वजह मैं स्टॉप लॉस ही गलत लगवा रहा हूँ। भाई स्टॉप लॉस ही नीचे लगवाना चाहिए। मुझे पता है कि मैं अगर 22 पे स्टॉप लॉस लगवाता हूँ तो मोस्टली चांसेस हैं कि वहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग होगी और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाएगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग होगी, यहाँ से थोड़ा नीचे आके और 22 पे जाके स्टॉप लॉस हंटिंग होगी, हमारा स्टॉप लॉस हंट करके ऐसी विक डाल के कैंडल्स दोबारा मार्केट ऊपर निकल जाएगी। तो बल ये जनरल इन डिस्कशन में आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो देखें जी, एजीपी की यार मैं माजरत कल एनालिसिस नहीं कर पाया, हालांकि इसके अंदर मुझे अच्छी एंट्री भी दिखाई दे रही थी। अच्छी एंट्री मुझे यही दिखाई दे रही थी कि इसका जो है 157 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया जाए, ठीक है, और एंट्री यहाँ पे ली जाए, तकरीबन जो है 164 के राउंड अबाउट एंट्री ली जाए, और अपना टीपी जो है 170 और 175 का एडजस्ट किया जाए। तो बल ये मेरा इसके बारे में एनालिसिस था। तो माजरत मैं शायद जो है आप लोगों को कल वीडियो नहीं बना पाया, तो कल चले मैं रेडी कर देता हूँ जो कि अपनी आसानी के लिए ठीक हो। तो बहरहाल जो चीज़ मैंने आपको समझानी थी वो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दी है कि एंट्री कैसे ली जाती है, स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है, ट्रेल स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है। और यकीन माने मुझे बड़ा जो है अफसोस भी होता है और बिल्कुल बात अजीब सी लगती है कि अभी भी ऐसे बंदे हैं जो रेगुलर काम कर रहे हैं ट्रेडिंग के अंदर रेगुलर बेस पे, और उन्हें स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता। यार आप लोग प्रैक्टिकल होकर थोड़ा सोचें, कुछ प्रैक्टिकल अगर आप जब कर रहे हैं ट्रेडिंग तो देन आपको स्टॉप लॉस लगाना तो आना चाहिए। चलें कोई नहीं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मुझे भी नहीं आता था पहले, मैंने भी सीख लिया था। आपको अगर किसी को नहीं आता मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता करें, मैं आपको एक स्टॉप लॉस लगाने की जो वीडियो है ना छोटी सी, मैंने अपनी AKD की ऐप पे लगाया हुआ था, मैंने आपको ट्राई करके वहाँ पे ट्रायल बताऊँगा कि ऐसे जो है आप लोगों ने स्टॉप लॉस लगाना है। आप लोग बेशक मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बल ये इसका TP है जी नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट जी हमारे पास लॉर्ड कैम्प है। अब लॉर्ड कैम्प की न्यूज़ भी चल रही है जी। लॉर्ड कैम्प की न्यूज़ ये चल रही है, आरिफ हबीब ने लॉर्ड कैम्प की 75% होल्डिंग बाय करने की न्यूज़ डाली हुई है। तो बहरहाल आज ये न्यूज़ आई हुई है, न्यूज़ मैंने पढ़ी है और मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ कि आरिफ हबीब साहब ने एक बिड जो है वो भेजी है लॉर्ड कैम्प के लिए कि वो 75% शेयर जो हैं वो बाय करना चाहते हैं लॉर्ड कैम्प के। लॉर्ड कैम्प की आज EPS आई है -0.01 और पूरे साल की इनकी EPS बनी है 1.75। अब देखते हैं कि इनके पिछले साल की EPS कितनी थी। पिछले साल की EPS थी 3.35। 3.35 से EPS कम हो के आ गई है राउंड अबाउट 1.75। अगर इस लिहाज से देखें इनकी EPS को तो EPS इनकी आलमोस्ट आधी रह गई है। तो बहरहाल देख लें, अभी इसके ऊपर आज वाली भी बहुत अच्छा पड़ा है। अब ये सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ की बेस पे चलेगा और फंडामेंटल की बेस पे करंटली चले तो ठीक है, अदरवाइज़ जो है आप लोगों ने रिजल्ट्स तो आप लोगों ने इसके देख ली हैं। सपोर्ट इसकी है जी आपके पास 20.50 की है, 20.50 पे एंट्री लें। स्टॉप लॉस बेशक आप लोग अपना जो है ये 19.60 के राउंड अबाउट आप लोग अपना रखें, ताकि स्टॉप लॉस आप लोगों का हंट भी ना हो, स्टॉप लॉस लो आपका जो है वो स्टॉप लॉस हंट ना हो। तो बहरहाल ये 20.50 की सपोर्ट है। अगर स्टॉप लॉस छोटा कहते हैं तो फिर आप लोग बेशक इसे 19.90 कर लें, अदरवाइज़ मेरी रिकमेंडेशन जो है वो 19.40-50 की होगी। तो बहरहाल देखते हैं अब बिडिंग का क्या बनता है। बिड तो आ गई है इसकी और न्यूज़ में पढ़ रहा था, न्यूज़ चले मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। व्हाट्सएप चैनल के अंदर तो मैंने शेयर की थी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के साथ जो है यूट्यूब चैनल पर भी शेयर कर दूँ। दैन देखिए जी PSO की जी आज रिज़ल्ट आए हैं। PSO की EPS आई है 13.42 की
और पिछले क्वार्टर की ईपीएस आई थी 6 रुपये, उससे पिछले क्वार्टर की ईपीएस 3 रुपये, उससे पिछले क्वार्टर की ईपीएस 9.45 रुपये, उस पहले पहले क्वार्टर की ईपीएस इनकी आई थी सेकंड क्वार्टर की -25, और पहले क्वार्टर की इनकी ईपीएस जो है वो तकरीबन 50 के राउंड अबाउट आई होगी, 51 की आई थी। अब देखिए होता ये है ना कि जो आपके पास पाकिस्तान स्टेट ऑयल है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है कैश लेने होते हैं लोगों से, तो काफ़ी ज़्यादा कंपनी से इन्होंने लेने होते हैं, रिसीवेबल्स होते हैं। तो जब वो रिसीवेबल्स इन्हें मिलेंगे तो तब जाके इनकी ईपीएस शो होगी, सीधी सी बात है। तो वो जाके इन्हें साल बाद मिलते हैं, 2 साल बाद मिलते हैं, तो अचानक इनकी ईपीएस जो है वो आप लोगों को एक अच्छी खासी ईपीएस नज़र आती है। अचानक अगर आपको ईपीएस 25 नज़र आ जाए, 40, 30, 50 नज़र आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि जो रिसीवेबल्स थे इनके, उनके अंदर थोड़ी कमी आई है, इन्हें किसी ना किसी ने इन्हें जो है उधार वापस किया है। तो ये बात आप लाजमी जहन में रखा करें। आज बहरहाल हमने तो आज इसके अंदर इंटरडे किया है, आज एक छोटी सी इंटरडे की है, ज़्यादा बड़ी नहीं की, लेकिन जब ये डाउन आया था यहाँ पे आज राउंड अबाउट ये यहाँ पे कहीं पे, तो मैंने यहाँ पे बाय करवा के और 359 पे जाके सेल करवा दिया था। तो बल 9 रुपये मिल रहे थे इंटरडे, ठीक है, हमें अच्छी मिल रही थी, मैंने कहा चलें लेते हैं, ना होने से होना बराबर है, बेहतर है बल्कि, सॉरी, यहाँ से देखिए हमें मिल रहा था 2.5-3% का गेन मिला है, 2.5% का, तो हमने कहा चलो 2.5% का गेन तो लेना, ना होने से होना बेहतर है भाई। अभी देखते हैं, पहले ज़रा 1 आवर देख लेते हैं, फिर डेली का चार्ट देख लेते हैं। 1 आवर पे दोबारा अब ये मज़ीद जो है डाउन आने के मूड में आ गया है, बल देखते हैं। अब इसकी भी मेरे ख्याल में जो है हमें दोबारा जो है हमें देखने को मिलेगा कि ये रीटेस्ट करने आ रहा है, आलमोस्ट अब रीटेस्ट पे दोबारा आ गया है। अब देखते हैं रीटेस्ट इसका कैसा बनता है। जैसे मैंने कल आपको शेल का रीटेस्ट बताया था, शेल अपने रीटेस्ट पे आया हुआ है, अब ये भी अपने दोबारा रीटेस्ट पे आ रहा है। तो रीटेस्ट इसका कल मेरे ख्याल में 245 पे रीटेस्ट है, 245 पे अगर रीटेस्ट करके ऊपर निकल जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ दोबारा 335 की तरफ ये शेयर आपका जा सकता है। रीटेस्ट आपका अगर 345 है तो 240 से नीचे आप लोग अपना स्टॉप लॉस लगाएं, 340 से नीचे, और देन क्योंकि अगर ब्रेक करेगा तो देन 335 की तरफ, और 335 को ब्रेक करने के बाद ये शेयर आपका ज़्यादा गिर सकता है। इसलिए मैंने आपको रीटेस्ट की पॉलिसी बता दी है, रीटेस्ट कहाँ पे करेगा, कैसे करेगा, स्टॉप लॉस भी मैंने आपको साथ में इसका रिकमेंड कर दिया है। देन जी आपके पास गनी है, गनी का देखें जी, पहले ज़रा डेली की कैंडल देखते हैं, वॉल्यूम चेक करते हैं डेली का आज जी तकरीबन आपके पास 2 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। कैंडल आपकी बिल्कुल साइडवे है, पीक इसने 722 की लगाया है, 700 पे क्लोजिंग है। लो देखें तकरीबन इसका 682 का लो है। अब इसका देखते हैं 1 आवर का चार्ट, और 1 आवर के चार्ट पे ये इसकी शॉर्ट टर्म की एक ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा अंदर कर लें तो आपकी सही फॉलो हो जाएगी, यहाँ पे कर लें, चलें थोड़ा और अंदर करना पड़ेगा मुझे लग रहा है ट्रेंड लाइन को आपने, तो ये थोड़ा बहुत और अंदर करेंगे तो आपका ये पैटर्न यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा। तो बहरहाल अब इस पैटर्न को अगर देखें तो इस पैटर्न के मुताबिक ये शेयर ने यहाँ से सपोर्ट पकड़ी है 690 से 700 पे क्लोजिंग दी है। अब देखते हैं कि ये 720 से ऊपर क्लोजिंग देता है कि नहीं। 720 करंटली आप लोगों का टीपी है, 720 हिट करने के बाद जो है ये दोबारा जो है मज़ीद बुलिश हो सकता है, लेकिन करंटली 720 जो है आप लोगों का टीपी होगा। देन आपके पास गैल है जी, ज़रा गैल के रिज़ल्ट देखते हैं, बल्कि गैल के भी रिज़ल्ट नहीं आने हैं, और गैल के रिज़ल्ट जल्दी आ जाएंगे, इनकी बोर्ड मीटिंग में चेक कर लूँगा तो आपको इन्फॉर्म भी कर दूँगा। और देखें जी कंधारा ऑटोमोबाइल को, अब ये रही इसकी एक यहाँ पे सपोर्ट है 450 की है, और जो इसका एक टीपी आपके पास 478 का है, 478 के बाद एक और टीपी आपके पास 488 का है। अभी 467 पे मूव कर रहा है, अगर यहाँ पे आता है आप लोग यहाँ पे एंट्री लें, स्टॉप लॉस आप लोग अपना जो है ये 450 से नीचे रखेंगे, 450 से नीचे स्टॉप लॉस रखें, और यहाँ पे 457 में एंट्री लें, पहला टीपी ये रखें, सेकंड टीपी ये रखें। रिस्की ट्रेड है, इसमें कोई शक नहीं है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ रिस्की ट्रेड है, तो इसलिए एहतियात के साथ आप लोगों ने ट्रेड लेनी है, कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। तो एहतियात के साथ ट्रेड लेंगे तो बेहतर होगा, अदरवाइज़ स्टॉप लॉस के बगैर मैं किसी को भी ऐसे बड़े शेयर के अंदर जो है वो रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग बगैर सोचे समझे जो है एंट्री ले लें। तो पहले आप लोग अपना स्टॉप लॉस एडजस्ट करके रखें, लॉन्ग टर्म के लिए गिरेगा तो देन मे भी 415-20 पे भी लॉन्ग टर्म के लिए आ सकता है। तो स्टॉप लॉस जो बंदा लगाएगा वो मेरे ख्याल में बेहतर रहेगा। तो स्टॉप लॉस लगाना करंटली एक बेस्ट स्ट्रेटजी है। एच कार है जी, एच कार आज दोबारा गिरा हुआ है, कोई बात नहीं, एच कार चल जाएगा। एच कार के रिज़ल्ट इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि कुछ पॉजिटिव आते हैं तो एच कार इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेगा। यार एच कार को एक जो नुकसान है ना वो ये है कि यार ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर नहीं जा रहे हैं। अगर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर जाते हैं तो फिर इंशाल्लाह इनकी जो है परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी। हालांकि इनकी जो कल की रिपोर्ट थी आपके पास, जो हमारे पास पैसेंजर कार्स जो हैं वो सेल हुई हैं जनवरी 2025 में, उनके अंदर जो है 80-90% की आलमोस्ट ग्रोथ आई है देखने को मिली है।
अच्छी ग्रोथ है, इंडस मोटर कंपनी की भी बहुत अच्छी ग्रोथ है, लेकिन स्टिल वही इशू है कि इन्हें जो है एक डिसएडवांटेज ये है कि ये अभी तक जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ नहीं गए हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाएँ तो बहुत अच्छी बात होगी यार, इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ मेरे ख्याल में इन्हें जाना चाहिए। देखें जी ज़रा इसकी सपोर्ट भी ड्रा कर लेते हैं शॉर्ट टर्म की। इसकी अभी करंटली 300 की सपोर्ट है, और अगर 300 को ब्रेक करेगा तो फिर जो है वो सीधी सादी मैं तो इसकी यही सी सपोर्ट पे बैठूंगा, 290 के राउंड अबाउट मैं इस पे बैठूंगा। 290 पे जाके मैं तो इसकी सवारी करना पसंद करूंगा कि वहाँ पे जाके इसके ऊपर शॉर्ट टर्म की एक मैं ट्रेड ले लूँ। तो बल देखते हैं अभी ये कैसा परफॉर्म करता है और रिज़ल्ट इसके कैसे आते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए स्टिल अपॉर्चुनिटी है कि ये आपका 300, 330 और 350 की तरफ जा सकता है। लॉन्ग टर्म में ऐसा कोई मसला मुझे इसके अंदर दिखाई नहीं दे रहा। लॉन्ग टर्म में जो है इसके अंदर आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन स्टिल आप देखें ना, इसने यहाँ पे एक डबल टॉप लगा दिया है, ये वाला यहाँ पे ऑलमोस्ट, ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसने एक डबल टॉप अपना बनाया है और इसके मुताबिक यहाँ पे टच किया है और देन दोबारा यहाँ पे आ रहा है। अब देखना ये है कि 290 पे रुकता है कि नहीं। 290 पे रुक गया तो ठीक है, हम वहीं पे इसी बाइंग करेंगे और देन स्टॉप लॉस आप लोग जो है अपना एडजस्ट कर लेंगे। अदरवाइज़ लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन अगर फॉलो करनी है तो वो भी आप लोग यहाँ से ड्रा कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन से शेयर अभी तक काफ़ी ज़्यादा ऊपर मूव कर रहा है। लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन अगर यहाँ पे ड्रा करेंगे ना तो ये देख लें इस लाइन के मुताबिक तो बहुत ऊपर मूव कर रहा है। जिन्होंने अब लॉन्ग टर्म के लिए रखना है ना तो वो इस लाइन को फॉलो करेंगे। शॉर्ट टर्म वालों के लिए मैंने उन्हें एंट्री भी बता दी है, मैंने उन्हें स्टॉप लॉस भी बता दिया है। बाकी आगे आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग इसके अंदर एंट्री लेना चाहें कि ना लेना चाहें। तो मेरी तो जो आइडियल सपोर्ट बनेगी वो तकरीबन 270, 275 के राउंड अबाउट बनेगी लॉन्ग टर्म के लिए, अगर मैंने इसके अंदर एंट्री लेनी हुई तो। और शॉर्ट टर्म वालों को मैंने बता दिया है कि 300 की सपोर्ट है, 300 से दोबारा 314 तक जा सकता है, और अगर 300 को ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पे आएगा। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। तो बाकी आप लोगों की नज़र में कोई भी शेयर हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करना है। बल्कि मेरे जहन में एक और बात आ गई है, वो ये है कि कल कौन कौन सी बोर्ड मीटिंग्स हैं। चलें जी, बोर्ड मीटिंग एक जो है कल EPQL की एंग्रो पावर जन कादरपुर लिमिटेड की मीटिंग है, इस पे आप लोग ज़रूर नज़र रखें और ये आप लोगों को इंशाल्लाह इन फ्यूचर बहुत तगड़ा गेंद देने वाली है। डिविडेंड भी आ सकता है, बेशक 20% का डिविडेंड आए, 30% का डिविडेंड आए, बड़ी अच्छी बात है। इंशाल्लाह ये 30 वाली रैली भी आ रही है और 35 वाली रैली भी आ सकती है। एक इसका रिज़ल्ट आना है, और इसके अलावा कैप्को का रिज़ल्ट अनाउंस हो गया भाई मेरे, और कैप्को का रिज़ल्ट आप लोगों ने देख लेना है। ये मे बी फरवरी के एंड पे होगा, शायद मैंने क्लियर देखा नहीं है, मैं देखूंगा तो आप लोगों को बताऊंगा। इसका भी रिज़ल्ट जो है वो बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो गई है। तो जैसे जैसे बोर्ड मीटिंग अनाउंस होती जा रही हैं और आप लोग देखेंगे जो शेयर अच्छा परफॉर्म करेगा, डिविडेंड अच्छा देगा, रिजल्ट अच्छे लेके आएगा, वो शेयर आपका परफॉर्म करता है। तो बल PSO की EPS ठीक आई है, लेकिन PSO ने जो है आज डिविडेंड नहीं दिया, तो इस वजह से PSO थोड़ा आप लोगों का डाउन है। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। एहतियात से काम करें और कोई टेंशन की बात नहीं है, जहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत होती है वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया करें। तो बाकी आप लोगों की नज़र में कोई शेयर हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करना है, मैं उस पर अपना लाल से ज़रूर कर दूँगा। और माजरत आज दोबारा वीडियो जो है वो 28 मिनट की हो गई है। मैं कोशिश तो करता हूँ शॉर्ट वीडियो करूँ, लेकिन क्या है कि मेरा जब मैं स्टार्ट कर देता हूँ एनालिसिस तो फिर मैं कहता हूँ कि यार हर चीज़ जो है बंदा डिटेल में ही देखे तो बेहतर है। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। बाकी आप लोगों की नज़र में कोई शेयर हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन कर देना है। और माड़ी की जो लॉन्ग टर्म की वीडियो है वो मैं सामने स्क्रीन पे ऐड कर दूंगा, वो आप लोगों ने देख लेनी है। उससे आपको माड़ी की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सब कुछ मिल जाएगा, माड़ी के फंडामेंटल्स, माड़ी के टेक्निकल्स, लॉन्ग टर्म पे कहाँ पे बाय करें, कहाँ पे सेल करें और कितने साल की इन्वेस्टमेंट आप लोग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना है जी। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।